ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं जो बृहस्पति का एक महापरिवर्तन होने वाला है, ये 20 नवंबर से लेके और ये 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाला है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये अभी कहाँ है, धनु राशि में है बृहस्पति और फिर ये अपनी राशि बदल के मकर राशि में आ जाएँगे और मकर राशि इनकी नीच राशि है। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में हो, जैसे कि अभी शनि अपनी ही राशि में मकर राशि में है, वहाँ इनके साथ जॉइन करेंगे बृहस्पति, तो फिर ये इनकी जो नीचता है उसमें बिल्कुल कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है और गुरु बृहस्पति नीच राशि में पहुँच के नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। एक बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी शुभता हर एक के जीवन में बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इनको जीवन की जीवन की शुभता ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से कितना संघर्ष होगा आपके जीवन में, कहाँ आपको कितने फ़ायदे होंगे, वो बृहस्पति की आपके नेटल चार्ट की जो स्थिति है, वो ही बताती है। और इस समय जो परिवर्तन हो रहा है, अगर आपकी बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा भी चल रही है, उससे भी रिलेट करके देखा जा सकता है। बृहस्पति हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आपकी जैसे धन है, आपकी विद्या है, शिक्षा है और आपका वैवाहिक जीवन है और आपके बच्चे हैं और इसके साथ-साथ मान प्रतिष्ठा है और एक सबसे बड़ा एक इनके पास एक क्षेत्र है, वो है आपके मोक्ष का क्षेत्र है और अध्यात्म का क्षेत्र है। नेटल चार्ट के साथ-साथ अगर आपकी रुचि भी अगर उस ओर है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये उसको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में ये पूर्ण रूप से आपको सहायता प्रदान करेंगे। ज्ञान के साथ-साथ ये आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए आपके जीवन में संपन्नता का भी प्रतीक माने जाते हैं। वैसे तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अभी इस अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, तो किसी-किसी राशि वालों को ये थोड़ा-सा कम लाभ देंगे, कम शुभता उनकी प्राप्त होगी। खासतौर से ऐसे भाव जो 6, 8, 12 भाव हैं, उनमें अगर ये आप प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी शुभता में थोड़ी-सी कमी दिखाई देगी। लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियों में अमृत है। अगर इनकी दृष्टि जैसे इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं अगर इस पे हैं और उनकी दृष्टियाँ अगर सही पड़ रही हैं, तो उन दृष्टियों का लाभ आपको हो सकता है। और नेटल चार्ट में ये इनको 2 घर का स्वामित्व प्राप्त है, 2 भाव के स्वामी हैं, कालपुरुष की कुंडली में इधर 9th भाव, इधर 12th भाव और कारक भाव इनके हैं 2nd भाव, 5th भाव, 7th भाव और उसके बाद 9th भाव और फिर 11th भाव। ये सभी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बगैर जीवन का जो संकट है वो कम नहीं हो सकता है। और इनको आकाश तत्व के स्वामी हैं, इसलिए इनका व्यापक प्रभाव होगा। जैसे ये 20 नवंबर से अपनी राशि बदलेंगे, तो आपको नवंबर के बाद से दिसंबर से ही इसके प्रभाव आपको शुरू हो जाएँगे और इधर अक्टूबर से अगर आपके इंटर चार्ट में अच्छे हैं, तो अक्टूबर से भी अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अब इनको 2-3 नक्षत्रों के स्वामी हैं वैसे तो ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद और अभी जो विचरण करने वाले हैं, उनके ये नक्षत्र अलग हैं। उनको अगर मिला के देखें, तो आपको 3 नक्षत्र में आप देखना चाहिए आपको अगर आपके नेटल चार्ट में है वो तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। आषाढ़ा मतलब सूर्य और श्रवण का मतलब चंद्रमा और धनिष्ठा का मतलब मंगल है। अगर ये नक्षत्र भी आपके नेटल चार्ट में है, इस नक्षत्र में या तो गुरु बैठे या जो भी ग्रह हैं और आपका जन्म या इस नक्षत्र का हुआ है, तब भी आपको पूरा लाभ होगा। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं और मकर राशि में ये अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। तो इनकी जो ग्रह जो इनके मित्र श्रेणी में आ जाते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं और जो इनके नैसर्गिक शत्रु हैं उनमें आ जाते हैं शुक्र और बुध से इनकी समता है और शनि भी इनके मतलब सम है, उनके संग अगर ये इनकी जो युति बढ़ रही है उसका आपको लाभ होगा। नेटल चार्ट में अगर शनि की स्थिति भी अच्छी है और बृहस्पति भी वहाँ जॉइन करेंगे 20 नवंबर से तो आपको शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखनी होगी, अष्टक वर्ग में भी देखना होगा कि अष्टक वर्ग में आपके गुरु की जो अष्टक वर्ग है, उसमें मकर राशि में कितने पॉइंट हैं? अगर 5 से कम पॉइंट हैं,
तो आपको उतनी शुभता प्राप्त नहीं होगी। 5 से लेके अगर 8 तक पॉइंट है, तो आपको पूरा लाभ होगा। ये अष्टक वर्ग का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रेडिक्शन है। अगर आप फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप घर से देख सकते हैं कि घर किस घर में आ रहे हैं और इनकी दृष्टियाँ किस-किस घर पे पड़ रही हैं। ये मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी। ऐसा माना जाता है बृहस्पति के लिए कि ये अगर ये आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं या गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आपकी ग्रह दशा भी खराब चल रही होगी, तो भी वो उसको एक चमत्कारिक रूप से कुछ न कुछ अच्छे परिणाम देना शुरू हो जाएँगे। अब आपके नेटल चार्ट में जो वृष राशि है, उसके बारे में बताती हूँ कि वृष राशि में कहाँ आ रहे हैं और इनको कितना लाभ होने वाला है। तो वृष राशि की स्वामी राशि शुक्र है, जिससे इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। दोनों ही एक शुक्राचार्य मतलब जो दैत्य गुरु हैं शुक्र और ये हैं देवता के गुरु। तो दोनों में क्या है थोड़ी-सी जलस रहती है, एक-दूसरे के में टकराव रहते हैं। फिर भी अगर इस समय आपकी राशि में राहु भी हैं, इसलिए उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा वृष राशि वालों को। और जहाँ तक आपके किस भाव में ये आ रहे हैं, जहाँ शनि पहले से ही विद्यमान है, आपके 9th भाव में आ रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इनके 5 भाव जो होते हैं, वो आपके हर एक नेटल चार्ट में कारक माने जाते हैं। तो 9th भाव इनका कारक भाव है, मतलब भाग्य भाव जिसको कहते हैं। बस आपको आपके ये 2 भाव के स्वामी हैं, एक आपके अष्टम भाव के और इधर एक आपके 11th भाव के। तो अष्टम भाव का जो है, वो थोड़ा-सा वहाँ शुभता में कमी दिखाई देगी, जबकि 11th भाव जो है वो भी इनका कारक भाव है, तो आपको उन 2 चीज़ों का आपको लाभ होगा। इस तरह से शनि भी जहाँ बैठे हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिल रहा होगा क्योंकि शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं, मतलब वृष राशि वालों के लिए शनि कारक माने जाते हैं, जबकि बृहस्पति में उतना इनके लिए कारक मतलब नहीं है इनका प्रभाव, फिर भी शनि की शुभता के कारण ये भी आपको शुभ परिणाम देने लगना शुरू हो जाएँगे। आपके 9th भाव में ये प्रवेश करेंगे तो भाग में वृद्धि होगी और आपके कितने भाव एक्टिवेट कर देंगे। जैसे आपको इधर आपको अष्टम भाव, इधर आपका नवम भाव, इधर आपके 10th और इधर 11th भाव, हर एक राशि वालों के 4 भाव एक्टिवेट ये करेंगे। तो 9th भाव से देखते हैं भाग्य और लंबी दूरी की यात्रा है और अगर आपको ये धर्म कर्म में रुचि है तो उससे भी 9th भाव धर्म कर्म का भी होता है। तो और आपका किसी-किसी ज्योतिषी के अनुसार ये पिता का भी भाव होता है। मतलब ये 10th से 12वाँ भाव होता है। तो कोई ज्योतिषी उसको 10th भाव को पिता का घर मानते हैं और कोई 9th भाव को। अगर दोनों ही भाव को मान के चलें तो भी आपको पूर्ण रूप से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। और मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में कोई भी ग्रह आता है तो वो शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है और अष्टम घर से थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अष्टम घर चोट-चपेट दुर्घटना का है और चोट-चपेट दुर्घटना के बाद रिसर्च का भी है। अगर आप पीएचडी कर रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए आप मतलब विदेश यात्रा के लिए आपने अप्लाई किया था अष्टम भाव से, तो वो भी देखा जा सकता। उसके लिए आपको लिए ये शुभ कारक परिणाम देने वाले हैं। अब इसके अलावा शनि की जो दृष्टियाँ हैं उसके लिए मैं अलग से बता दूँगी या आपने नहीं देखा हो मेरा वीडियो तो आप देख सकते हैं। अब इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अमृतमयी होती हैं। इनकी एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? लग्न भाव पे पड़ रही है, जहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है। ये फ़ायदा हर एक राशि वाले को मिलेगा। इनकी जो पंचम दृष्टि है, प्रत्येक राशि वालों के नेटल चार्ट में राहु के ऊपर पड़ेगी। वहाँ शुक्र है इसलिए आपको थोड़ा उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि लग्न भाव है, इसका फ़ायदा मिलेगा। शुक्र की राशि है और शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, तो इसलिए प्रथम भाव में आपको अगर इनकी दृष्टि देखा जाए तो कुछ मायने में अच्छी होगी। जैसे आपका जो आकर्षण है, वो आपका आकर्षण बढ़ा देंगे और ज्ञानवर्धन मतलब ज्ञानवर्धक प्रसंग आप इस समय करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी और धर्म कर्म में भी रुचि होगी क्योंकि 9th भाव धर्म कर्म का भी है, तो धर्म में रुचि होगी और इनकी एक दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, जो कि छोटी-छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई-बहनों का है। तो छोटी दूरी की यात्राएँ भी ये कराएँगे और इधर एक दृष्टि इनकी आपकी नेटल चार्ट पे 5th भाव पे पड़ रही है, जो कि संतान का है, शिक्षा का भी है। तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे और या उसमें आपने कहीं सोचा था कि आगे पढ़ना है, कि चाहे वह देश में हो, चाहे विदेश में। हायर एजुकेशन का अगर कोई काम आप इनकम्प्लीट था, इस समय आप वो कंप्लीट हो सकता है।
आपके छोटे भाई-बहन को आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और आपकी इस समय चेंज ऑफ प्लेस, चाहे आप रेज़िडेंस चेंज करें, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, दोनों में से कुछ एक आपको निश्चित है, समझ लीजिए इस समय होन करना ही पड़ेगा। वह आपकी सिटी भी हो सकती है, आपकी स्टेट भी हो सकती है और आपका कंट्री भी हो सकती है। तो चेंज ऑफ प्लेस प्रोफ़ेशन में होना तय है। पराक्रम में वृद्धि होगी, जो पराक्रम अभी कर रहे थे, उससे ज़्यादा आपको थोड़ी-सी मेहनत करवाएँगे ये। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं, क्योंकि इनकी एक जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल संयोग हैं। इस समय आप कंसीव भी करेंगे, तो भी आप इस समय उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। और पीएचडी में अगर थे आप, तो आपका कोई भी पेपर पेपर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, इस समय हो जाएगा और पिता के साथ अगर आप मिलके काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। विवाह के भी प्रबल संयोग बन रहे हैं, क्योंकि केतु वहाँ आए हैं अभी, इस समय जैसे और राशियों के लिए बताया कि वृश्चिक राशि में है, आपके सप्तम भाव में है और गुरु की शुभता भी आपको प्राप्त होगी। इधर शनि की भी आपके कारक ग्रह हैं, तो शनि की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। विवाह के योग थे और अगर आप मतलब इच्छुक हैं विवाह करने के, तो विवाह भी इस समय होना निश्चित ही समझ लीजिए। आपकी जो विज़डम है, विज़डम पावर इस समय आपकी बढ़ जाएगी। मतलब जो भी आप करेंगे बहुत मतलब बुद्धिमत्ता से करेंगे, मतलब इंटेलिजेंस जो पावर है, वो उसमें वृद्धि करेंगे। तो भाग्य में जब आदमी की वृद्धि होती है, तो सब बिल्कुल आसानी हो जाते हैं। आपको थोड़ा-सा अष्टम भाव का जो है, वो ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ड्राइव करते हैं तो फ़ास्ट ड्राइविंग से बचें और अलर्ट रहें। वैसे आयु को घर होता है, लेकिन क्योंकि गुरु वहाँ है, गुरु हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, तो आयु को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रोफ़ेशन में भी लाभ है, धर्म अगर आप करेंगे, धर्म स्थान पे जाएँगे, तो आपको 13 महीने जो है वो बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक जो वो एक राशि में 13 महीने रहते हैं। इसमें जो मैंने नक्षत्र बताए हैं, उसमें अलग-अलग आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपका जो वो इस समय राहु केतु का जो परिवर्तन है, वो आपके लिए काफ़ी सुखद है। उस उसका वीडियो देख के और दान पुण्य कर सकते हैं और फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो गाय की सेवा भी कर सकते हैं और जो विद्यार्थी जो कि मतलब पढ़ना चाहते हैं, किसी मजबूरी में वो उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या कोई भी और ऐसी समस्या है, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको मतलब अपने खर्चे से आगे बढ़ा सकते हैं या उनको स्टेशनरी किसी भी जगह स्टेशनरी का दान कर सकते हैं और मंदिर में जाके उनके जो मतलब जो भी है जिस तरह से दान करना है वहाँ का जा सकते हैं और सेवा कर सकते हैं वहाँ पे जाके जो नीडी लोग हैं उनमें कुछ न कुछ आप वितरित कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो अष्टम भाव की जो थ्योरी है वहाँ थोड़ा आपको निश्चित रूप से उसमें आपको प्रोटेक्शन देंगे ये। अगर कोई भी गुरु से संबंधित कोई चीज़ को दान करते हैं, तो आपके लिए गुरु मंत्र भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों को मतलब और बाद में बहुत फ़ायदा है, बस थोड़ा-सा अष्टम भाव से ध्यान रखते हुए और दान पुण्य करके अपना जो प्रभाव है उसमें कमी ला सकते हैं। तो देख लीजिए आपकी नेटा चार्ट में क्या स्थिति है, आपके कौन-से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन-सी दशा महादशा चल रही है, इन सबको मिला के देखेंगे तो फिर आपको पूरी तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, आप अपना मतलब तैयारी करिए कि आपको कहीं न कहीं ये आपका घर या देश छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।